और उस व्यक्ति को भी मानसिकता बना दी जाती है कि तुम है ना ऐसे ऐसे करना कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम अच्छे हो रहे हैं, हमारी बीमारी ठीक हो रही है, हमारी रोग दूर हो रहे हैं। ऐसे करते करते उसकी मानसिकता बनाई दी। दोनों तैयार है, यहां से देने वाला, वहां से लेने वाला। यहां से साधु तैयार है, वहां से देने वाला तैयार, तभी तो आहार होंगे। आप मानसिकता बनाएंगे, जब आप अपने मोबाइल को ऑन करेंगे तब तो मिलने वाली रेस तो काम करेंगी, हमेशा घूमती रहती है। हमारा आशीर्वाद भी कैसे काम करेगा? तुम कुछ भी कर लो, हमारा आशीर्वाद काम नहीं करेगा। आप अपना एंटीना, अपना टावर, अपना सिग्नल, अपने नेटवर्क चालू तो करो, ऑन तो करो, तब तो तुम्हारे यहाँ 2G 4G 6G 8G है, तो हमारे यहाँ गुरु जी श्री जी प्रभु जी है, जब जाके काम तो करेगा वो। अब तुमने अपने नेटवर्क ऑन ही नहीं किए हैं, या तुमने अपने नेटवर्क ऑन नहीं किए, तो हम अपना कैसे डाटा भेज पाएंगे? ये तो बताओ। इसलिए अपने आप को पहले, अगर डाटा हमारा वाला है, भगवान का कोई भी चाहिए, नेटवर्क ऑन करो या डाटा को ऑन करो। अब सिग्नल बंद करके रखिए, डाटा को एयरप्लेन मोड पर डले आए तो कहां से आएगा? वो तो कुछ भी नहीं आएगा। तो ज्यादा गलती से एक ब्लॉक और डल गया, गलती से हो गया वो, तो अब बताओ कैसे जाएगा? तो ये अपन को पहले नंबर बना के रखना है कि जो मानसिकता बनाई है कुछ भी नहीं है। इसको साहित्य में कहा गया है परिणाम पच्चयेण। एक स्त्री खड़ी हुई है, वो स्त्री एक पुरुष की पत्नी है, उसके प्रति उसके भाव पत्नी जैसे रहेंगे। और उसी 4 बच्चे खड़े हैं, उसी स्त्री को देखकर वो कहते हमारी माँ है। तो माँ के प्रति बच्चों के भाव अलग रहते हैं। वहीं बगल में एक और खड़ा हुआ है, जो उसका भाई है, वो कहता है ये मेरी बहन है, उसके भाव अलग होंगे। एक स्त्री खड़ी है, इतने सारे लोग खड़े, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, और इसी मानसिकता का नाम संसार है। और इसी मानसिकता को सुधार लिए तो मोक्ष का द्वार है, और कुछ नहीं है। आप पढ़ते हो, प्रतिदिन पूजाएं करते हो, द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्ये थानुरूपम भावस्य शुद्धिमधिगागमधिगन्तु कामः आलम्बनाने विविधान्य बलम्ब बलगन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्ये थानुरूपम, हे भगवान, हमने अपनी शक्ति को बिना छुपाए हमने द्रव्यों की शुद्धि की है। भावस्य शुद्धिमधिगामधिगन्तु कामः, हे भगवान, मैं अपने भावों को, विचारों को अच्छा बना सकूं। आलम्बनाने विविधान बलम्ब बलगन, जल से लेकर फल तक, जयमाला, दूसरी पूजा तक, हमने जो भी अवलंबन लिए हैं, सहारे लिए हैं, इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है, हम मुनि बने, अरहंत बने, सिद्ध बने। इनका उद्देश्य मात्र ये है कि हम अपने विचार अच्छे कर सकें। जिसने विचार सुधार लिए उसका नाम मुक्ति का द्वार है, और जिसके विचार खराब हैं उसी का नाम संसार है, और कुछ नहीं है। सारा खेल विचारों का है, सारा खेल आपके थॉट्स हैं, सारा खेल आपके परिणामों पर, आपके भावों पर डिपेंड कर रहा है। आप क्या करना चाहती हो? हम भी यही हैं, आप भी इसी मंदिर में हैं। आपका विचार अलग होगा कि कुछ नहीं करना, हमें ऐसा करना वैसा करना, हमारा विचार अलग हुआ। इतने सारे लोग जो बैठे हैं, इन सबके विचार आपके अपने 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 अलग अलग है, सबके विचार एक से नहीं होते। पर आप विचार करके देखो, नजरें तेरी बदली है ना, नजरें माने विचार, नजरें तेरी बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। ज्यादा कुछ नहीं करना, आप सिर्फ एक अपने विचार को तो बदलो। सामने वाला व्यक्ति सामने से आ रहा है, उसके प्रति आप क्या विचार बना रहे हैं? ये तो बहुत बेकार है, ये तो खराब है। वो उधर से तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे विचारों का इतना प्रभाव पड़ेगा कि जब वो तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हें खराब ही नजर आएगा। और तुम उधर से आने वाले व्यक्ति के बारे में विचार करो, अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा बोलता है, ये तो हमारा बहुत बड़ा हितैषी है। तो जैसे वो तुम्हारे पास आएगा, हाथ जोड़कर जय जनन करेगा, वो परिचय नहीं होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि हम तो रन्नोद वाले हैं, पारस प्रभु जी वाले हैं। हम तो रन्नोद वाले हैं, पारस प्रभु जी 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 वाले हैं। हम तो रन्नोद वाले हैं, पारस प्रभु जी वाले हैं। हम तो रन्नोद वाले हैं, पारस प्रभु जी 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 वाले हैं।
हम तो रन्नद वाले हैं, विद्या गुरु जी वाले हैं। हम तो रन्नद वाले हैं, विद्या। विचार बदलो, और यदि आपने विचार नहीं बदला तो जीवन भर बेचारे बने रहोगे। सोचो, तुम सोचते हो कि जैसा मुझे जीवन जीना है मैं वैसे ही जीऊंगा, इसको मनमानी कहते हैं। आप अपने हिसाब से जीवन अनादिकाल से जीते चले जा रहे हैं, आपका कल्याण नहीं हुआ, कभी होगा भी नहीं। और आप अपने हिसाब से जीवन जियोगे तो कभी अच्छा नहीं माना जाएगा। घर में हो, बच्चे हैं, माता पिता के हिसाब से जीवन जियो, आनंद आएगा। विवाह हो गया, पत्नी बच्चों के साथ जीवन जियो, आनंद आएगा। मुनि बन गए, गुरु महाराज के हिसाब से जीवन जियो, बहुत आनंद आएगा। अपनी इच्छाओं पर जीने वाले व्यक्तियों को कभी खुशी नहीं मिलती। खुशी उन्हें नहीं मिलती जो अपनी इच्छाओं पर जिया करते हैं, खुशी उन्हें मिलती है जो अपनी इच्छाओं को दूसरों के लिए बदल दिया करते हैं। आप जी नहीं सोचना कि मैं जीऊंगा, नहीं, अपना जीवन अनादिकाल से जीते चले जा रहे, आज तक कल्याण नहीं हुआ। अब थोड़ा अपना जीवन भगवान के हिसाब से जीना सीखो। तू वो करता है जो तू चाहता है, तू वो करता है जो तू चाहता है, और होता वो है जो वो चाहता है। अब तू वो कर जो वो चाहता है, पर देखना वो होगा जो तू चाहता है। अपन लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से जी, अपने हिसाब से खा रहे पी रहे। नहीं नहीं, अरे कभी देखना, हम लोगों का आहार अपने हिसाब से होता ही नहीं। सामने वाला जो खिलाता है वही खाते, हम खुश रहते। क्यों? सामने वाले के हिसाब से जी के आए हैं हम। उसने कहा महाराज दाल आओ, उसने कहा रोटी आओ, उसने कहा सब्जी आओ, ले आओ, आंदे आंदे अब वो तुम लोग क्या है, अपने हिसाब से थोड़ा इसलिए नहीं चल पाते हैं कि तुम लोगों को पता है कि हम तो खाएंगे पिएंगे, तुम्हें तो 10 बार 50 बार पानी मिल जाएगा, हमें पानी मिलता नहीं। एक बार हमें पानी पीना है तो फिर हमारा जो दिन भर की रूटीन है, चर्या है, वो परेशान करेगी हमें। इसलिए थोड़ा सा घुमाना फिराना पड़ता है। बाकी आप लोग सब समझदार हैं कि उसको तो हे बामा तेरे लाल की हो रही जय जयकार, हे बामा तेरे लाल की हो रही जय जयकार, सामलिया पारसनाथ की हो रही जय जयकार, सामलिया पारसनाथ की हो रही जय जयकार, हे बामा तेरे लाल की हो रही जय जयकार, हे बामा तेरे लाल की। हो रही जय जयकार। जा रहे हूं? नहीं ज्यादा नहीं। अब हमारे हिसाब से जो पूछोगे, हमारे हिसाब से तो हम तो स्वीकार करते हैं उसको। जैसा भी अपना व्रत होता है, पूजा विधान करनी होती है, सो कर लिए जाते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना? अपने लिए थोड़ा सा परिवर्तन करना है। विधान करेंगे, पूजन करेंगे, द्रव्य तो चढ़ेगी, 1 घंटा मंदिर में स्वाध्याय के लिए भी ज़्यादा देंगे, तो मेरे हिसाब से एक तिथि में 2 व्रत करने में मुझे दिक्कत नहीं है, मैं तो करवा लेता हूँ। क्या है, आज आपने एक तिथि में 2 व्रत किए तो 2 पूजा करोगे, 2 विधान करोगे, 2 मालाएं करोगे, और जितना समय आप मंदिर में देते थे उससे 2 4 गुना समय मंदिर में देंगे। घर से डिब्बी लाते थे, आज 2 विधान करने हैं तो डिब्बी की साइज बड़ी होगी, द्रव्य की साइज बड़ी होगी। ऐसा थोड़ी होता है बाबा जी का माल बाबा जी को समर्पित, मंदिर में से द्रव्य उठाई मंदिर में बाबा को चढ़ाई जी चलिए, ऐसे थोड़ी होता है। वो तो इसलिए होता है, हमने ऐसा देखा कि मंदिर में से द्रव्य उठाई चढ़ाई और खाली डिब्बा में भर के और ले गए। क्या है? हमने देखा। सुनो, आपको एक संस्मरण सुना दें। एक जगह हम लोग रुके हुए थे, तो ऐसे मंदिर था और बगल में ऐसे सामने कमरा था, मतलब मंदिर के बाहर इधर जो व्यक्ति मंदिर में घुसता था तो वो उसको देख लिया जाता था कौन जा रहा। ऐसे कमरे में बैठे रहते थे। शाम को 5 बजे अच्छी मंदिर में कोई आके भक्ति करता था, ताली बजाता था। मुझे ऐसे लगा यार कि ये 5 बजे क्यों आता है। तो एक दिन मैं चला गया और चुपचाप पीछे एक जगह जाके, मतलब ऐसे कोई मुझे देखे ना, ये क्या कर रहा है,
मैं पीछे पीछे खड़ा हो गया चुपचाप, खिड़की में से देखने लगा। वो व्यक्ति आता, खूब भक्ति करता, ताली बजाता, बढ़िया मस्त रहता, और चुपके से एक डिब्बी निकालता, और जो आरती का घी भरा रहता था उसमें से वो डिब्बी भरता, अपनी जेब में रखता और ताली बजा के चले। अरे बाप रे, अब मैं क्या बोलूं, अब मैं क्या बोल सकता? तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसके रिश्तेदार या परिचित भतीजे को बुलाया। मैंने कि भाई ऐसी ऐसी बात देखी हमने, तुम्हारे चाचा को ऐसा करते करते देखा है, और मैं चाहता हूं कि ये मैटर ज़्यादा न फैले, तो बताओ क्या करना है। और यदि आपको लगे कि हम गलत बोल रहे हैं तो मैटर को यहीं समाप्त कर देना, किसी प्रकार का मैटर बढ़े ना, ठीक है? तो कहते महाराज आपने देखा? मैंने कि देखा है। अब तुमसे जो मैं कह रहा हूं तुम करना, देखना क्या करते हैं। सो बड़े मतलब बड़े भैया का परिवार अलग रहता था, छोटा भाई और पिताजी अलग रहते थे, शादी हुई नहीं थी। हमने कहा तुम जाओ, वो डिब्बी है, स्टील की डिब्बी है, इतनी बड़ी डिब्बी है, उसमें देखो घी भर के ले गया है वो, ठीक है? वो गया, तो उसने क्या देखा कि वो अपने घर में डिब्बी ले गया है घी भर के, शाम को पराठे बना के खा रहा है। शाम को पराठे बन रहे, मतलब 5 बजे आया और बढ़िया डिब्बी ले गए, अंथऊ के लिए पराठे तैयार हो रहे हैं। अब आप सोचो, आप तो कह रहे हो कि मंदिर का माल मंदिर ही में चढ़ा दो, चलो कछु ठीक है, लेकिन मंदिर का माल घर में दरिद्रताओं की निशानी है जी, निर्माल्य का उपयोग है। आपको महाराज वो ऐसा करे तो हम भी ऐसा करेंगे? नहीं, ये अपना जैन धर्म है। ये जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कोई अगर गलत कर रहा हो तो हमें उसके साथ गलत नहीं करना है, वो करे सो वो करे, पर हम उससे बचने का प्रयास करेंगे। एक जगह रखी थी, ऐसी द्रव्य रखी थी, ऐसी द्रव्य रखी थी, और द्रव्य में से एक टंकी जैसी रखी थी। लोग आते थे जिनके पास द्रव्य नहीं है, सो वो अपने वहां से द्रव्य ली और चढ़ाई और मंदिर में कुछ डाल के चले गए। एक व्यक्ति आते और उसमें जाते साथ डालते आए और सबसे पहले उसमें डाला। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये डाला जा रहा है कि निकाला जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ये वो लाता डिब्बा और डिब्बा खोल के उसमें डालता, उस लोग समझते डाल रहा है, वो डिब्बा भरता और डिब्बा भर के पूरी द्रव्य को चढ़ाता और जाते समय फिर से डिब्बा लुढ़काता उसी टंकी में, सो डिब्बा फिर से भर गया। एक बार लाए सो चला दिया, दूसरी बार लाए सो चला दिया, आगे को ले गए। अब सोचो क्या होगा, दर्दाएं, बीमारियां, परेशानियां, कलह, दुनिया भर की लड़ाइयां, ये सब होती रहती हैं। इसलिए आप तो खाली हाथ आ जाओ, 4 चावल लेके आ जाओ भगवान को, भगवान तुम्हारी भक्ति स्वीकार कर लेंगे। लेकिन तुम सोचो इस प्रकार से कलह का वातावरण का निमित्त बनेगा, माहौल बनेगा, दुनिया भर की परेशानियां तुम्हें होंगी, दुनिया भर की परेशानियां धर्म को होंगी, दुनिया भर की परेशानियां समाज को होंगी, और वो तुम्हारे लिए बहुत खतरा पैदा करता है। ना उम्र से थक जाना, ना चोट से रुक जाना, ना उम्र से थक जाना, ना चोट से रुक जाना, हे मुक्ति के राहे आगे बढ़ते जाना, हे मुक्ति के राहे आगे बढ़ते जाना। ना उम्र से थक जाना, ना चोट से रुक जाना, ना उम्र से थक जाना, ना चोट से रुक जाना, हे मुक्ति के राहे आगे बढ़ते जाना, हे मुक्ति के राहे आगे बढ़ते जाना। ना खाने को जन्मे, ना सोने को जन्मे, है मूल्यवान जीवन ना रोने को जन्मे। जब चले भक्ति को तो, जब चले भक्ति को तो, क्या दुख से घबराना, ना सोने को जन्मे, ना रोने को जन्मे। ना उम्र से थक जाना, ना चोट से रुक जाना, ना उम्र से थक जाना, ना चोट से रुक जाना, हे मुक्ति के राही आगे बढ़ते जाना। अब बस बाद में करेंगे, ठीक है?
9 बार नमोकार। जाकर आते हैं भगवान, जाकर आते हैं, पुनः आपके दर्शन को हम जाकर आते हैं, जाकर आते हैं भगवान, जाकर आते हैं, पुनः आपके दर्शन को हम